हेलो एवरीवन। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्टाफिंग चैप्टर का। आज हमारा स्टाफिंग चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपका हम डायरेक्टिंग शुरू करेंगे, जो कि थोड़ा लंबा चैप्टर है, 10 दिन उसमें लग सकते हैं। तो आज आपका टॉपिक है स्टाफिंग में मेथड्स ऑफ द ट्रेनिंग। दो तरह के मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग में। पहला होता है ऑन द जॉब, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि ऑन द जॉब का मतलब है कि जॉब करते टाइम ही ट्रेनिंग उसे देना, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग से मतलब जॉब से हटा के उसे ट्रेनिंग देना, मतलब जॉब पीरियड में उसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ये दोनों चीज़ें अभी डिफाइन भी की गई हैं आपके। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेंड वाइल दे आर वर्क परफॉर्मिंग देयर जॉब। जब कोई पर्सन या इंडिविजुअल अपने जॉब पे काम कर रहा होता है, उसी टाइम पे अगर उसे ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब पे रहते हुए उसे ट्रेनिंग मिलती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग, मतलब सीखता है बंदा करते करते ही। मेथड इज सुटेबल फॉर टेक्निकल जॉब्स। नॉर्मली ऑन द जॉब जो होती हैं टेक्निकल जॉब्स के लिए ही होती है। जैसे कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, आयरन वर्कर है, या कोई और पर्सन है जो स्किल्ड जॉब सीखना चाहता है, उसी के लिए ही कैपेबल हो सकती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे मैनेजर्स होते हैं उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुटेबल नहीं है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख जाते हैं, क्योंकि ऑन द जॉब मतलब काम करते करते सीखते हैं, तो उससे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख सकते हैं। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज उनको नहीं होती है, सीधा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। डिसएडवांटेज क्या है कि कभी कभी रिसोर्सेज का वेस्टेज हो सकता है, क्योंकि जब बंदा काम करते हुए सीख भी रहा है तो उससे कुछ गलतियाँ भी होंगी, तो उससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी पॉसिबल हो सकता है। फिर सेकेंड मेथड है इसका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब से या उनकी जॉब पोजीशन से कुछ टाइम के लिए हटा के, उन्हें ब्रेक देके, जिससे कि वो कुछ टाइम के लिए काम सीख सकें। मतलब कि जैसे जॉब कर रहे हैं, जैसे उनका जॉब का टाइम है 8 से 5 बजे का है, तो फॉर एग्जांपल कि किसी टाइम के हो सकता है कि उन्हें किसी दिन का ब्रेक दे दिया जाए और उन्हें फिर ट्रेनिंग दी जाए, जो ऑन द जॉब नहीं होती है। ये सुटेबल होता है मैनेजरियल स्टाफ के लिए। दो तरह के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब है कि जॉब पे रहते रहते ट्रेनिंग देना, और ऑफ द जॉब का मतलब है कि जॉब पोजीशन से हटा के उसे ब्रेक देके उसे ट्रेनिंग देना। अब 3 टेक्निक्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, और एक टेक्निक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। बस 4 ही पॉइंट्स हैं इसके भी। 3 पॉइंट्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के, टेक्निक्स हैं ये, और एक टेक्निक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। तो पहली टेक्निक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कई बार क्या होता है कि कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में एक मास्टर वर्कर या ट्रेनर को हायर किया रहता है, अपॉइंट किया रहता है कि भाई आप इन एम्प्लॉयज़ को सिखाओ काम करना, काम कैसे करते हैं। मतलब कि मास्टर वर्कर वो होता है जो उसे वो काम परफेक्टली आता है, तो वो अपना काम परफॉर्म करता है, और सारे जो अप्रेंटिस होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, ट्रेनीज का जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो वो उसे काम करता हुआ देखते हैं, एक्चुअल में उसे ऑब्जर्व करते हैं, हर एक उसकी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होता है वो काम को सीखने लग जाता है ऑब्जर्व करते करते, और थोड़ा थोड़ा पार्ट लेने लग जाता है। और जब थोड़ा टाइम बढ़ता है, जब स्लोली वो सीख रहा है, ट्रेनिंग जब काम सीख रहा होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ट्रेनिंग काम कर रहा होता है, और जो मास्टर वर्कर था वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और कुछ टाइम के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि ट्रेनिंग फुल चार्ज ले लेता है, जब वो परफेक्ट हो रहा था काम करने में, और ऑब्जर्वर जो मास्टर वर्कर या ट्रेनर है जो वो चला जाता है वहाँ से। जिससे मतलब इसका मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग जो है काम करना सीख चुका है। इसका एग्जाम्पल है जैसे प्लम्बर, आयरन वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, मैंने बताया भी था, उसमें भी लिखा हुआ है, 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो इसका अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि पहले एक मास्टर वर्कर को हायर किया जाता है कुछ नए कमर्स के लिए, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, या कुछ अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए। ये प्रोसीजर क्या होता है कि जो मास्टर वर्कर होता है वो अपना काम करता है, और ट्रेनी उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर ट्रेनी धीरे धीरे सीखने लग जाते हैं, और मास्टर ऑब्जर्व करने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ट्रेनी जो है परफेक्ट हो जाता है अपने काम में, तो जो मास्टर वर्कर है वो चला जाता है, और उसे ट्रेनी को फुल चार्ज मिल जाता है उस जॉब का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एक एग्रीमेंट करती हैं आपस में, जिससे कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कई कॉलेजेस भी हैं, तो वो अपने स्टूडेंट्स को इन ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करने के लिए भेजते हैं, जिससे कि जो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने जो पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, जो कोर्स में उन्होंने पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में ऑर्गेनाइजेशंस में जाने का मौका मिलता है। अब इन्हें ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ ना कुछ पे करती हैं, बहुत कम सैलरी पे करती हैं, और उसे हम बोलते हैं स्टाइपेंड। मैंने अभी मेंशन भी कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है, स्टाइपेंड उसको बोलते हैं।
जो एक ऑर्गेनाइजेशन पे करती है किसी भी कैंडिडेट को फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि हम जो है, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए इंटर्न काम करते हैं, हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग कि हमें कैसे क्या काम करना होता है। और उस केस में क्या होता है, जैसे कि उस केस में क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे लेवल की सैलरी पे करती है जिसका नाम होता है स्टाइपेंड। तो स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें कुछ पैसा भी मिल रहा है और साथ के साथ में एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में काम करने का मौका भी मिल रहा है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा थोड़ा बड़ा भी, नॉर्मली है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तीसरा इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया था सिलेक्शन प्रोसेस में, स्टाफिंग प्रोसेस में कि ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब था कि नए एम्प्लॉयज़ को पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ में फेमिलियर करना या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में फेमिलियर करना। तो ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग न्यू एम्प्लॉयज़ एंड गिविंग देम बेसिक इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन सेटल अ बिट एंड फील लाइक होम। जैसे कि कोई नए एम्प्लॉयज़ आते हैं तो नई ऑर्गेनाइजेशन में वो थोड़ा नर्वस फील करते हैं, थोड़ा शाई फील करते हैं कि शर्माएंगे, नर्वस फील करेंगे। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, ये ट्रेनिंग की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनकी शाइनेस को दूर करने के लिए, उनका घर जैसा फील हो, फेमिलियर फील हो, उस चीज़ के लिए ये ट्रेनिंग उनको दी जाती है। नॉर्मली इनको वेलकम किया जाता है कि जिससे कि वो उनके नर्वसनेस थोड़ी ख़त्म हो जाएगी नई ऑर्गेनाइजेशन में आने की वजह से। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब एक तरह से कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन टाइप का, पार्टी टाइप का, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें वो अपनी बात करने का उनको मौका मिलता है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का मौका मिलता है, जिससे कि उनके जो माइंड रिलेटेड स्ट्रेस होता है वो दूर किया जा सके। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि न्यू कमर को उसकी शाइनेस हटाना। शाइनेस हम लोग उसकी जो क्या बोल सकते हैं ऐसे, जो वो शर्माता है, शर्माने का जो उसका नेचर है वो उसका दूर किया जा सके, नर्वसनेस उसकी दूर की जा सके, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सके, उसमें एक सेंस बिल्डअप की जा सके कि जिसका उससे लगे कि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसमें से नेगेटिव एटीट्यूड की फीलिंग को दूर किया जा सके। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स मेन है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो उस फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस न्यू एम्प्लॉय को दी जाती हैं। मतलब कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड उसकी जॉब्स, मतलब कि ये 10 लिखी हुई है, मैंने बुक्स में भी लिखी हुई हैं कि उस कंपनी का इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पूरी उसे हिस्ट्री बताई जाएगी, ऑपरेशंस क्या है वो बताए जाएंगे, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बेचती है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को या मार्केट में, वो बताई जाएंगी। कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि फंक्शनल है, डिविजनल है, कौन आप किस डिपार्टमेंट में काम करोगे, आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबॉर्डिनेट कौन है, ये इस पर बताया जाएगा। फिर है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स। आपके रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करने होंगे वो बताए जाएंगे। आपकी अथॉरिटीज़ क्या रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, और आप सजेशन कैसे कैसे दे सकते हो, मतलब कि आपके सजेशन देने का राइट है कि नहीं है, और अगर आप सजेशन देना चाहो तो कैसे सजेशन दे सकते हो। फिर नेक्स्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब। मतलब जॉब से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को बताई जाएंगी, जैसे कि उसकी सैलरी, वेजेस वगैरह, या इनडायरेक्ट जो उसमें आपको बताया था मैंने, इनडायरेक्ट इनकम जो होती है एम्प्लॉय की। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स एंड ग्रीवियंस प्रोसीजर्स, कि सेफ्टी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, मशीन से हाथ कट सकता है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, सेफ रहने के लिए क्या उनको करना है। फिर है ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग उनको अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात आगे रखने का क्या प्रोसीजर है वो बताया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, मतलब कि उनके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और क्या नहीं होंगी उनकी ट्रेनिंग या प्रमोशन से रिलेटेड। जैसे उनको बता दी प्रमोशन से उनका मोटिवेशन भी मिलता है, उनकी सैलरीज भी बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है। लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, कि उन्हें किस डिसिप्लिन में रहना है। अगर कोई कानून या कोई रूल वगैरह तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये था इंडक्शन प्रोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कि न्यू एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ में फैमिलियर किया जाता है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दी जाती है। फिर हम आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की एक टेक्निक पे। सिर्फ इसकी एक ही टेक्निक है, छोटी सी ईजी टेक्निक है, उसका नाम है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग स्कूल। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग स्कूल का मतलब क्या होता है कि एक रेप्लिका बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। रेप्लिका मतलब कि डुप्लीकेट मॉडल बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जिससे कि हैवी एक्सपेंस जो होता है, अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, ये आपको याद होगा कि
ऑफ द जो ट्रेनिंग जो होती है मैनेजरल स्टाफ के लिए होती है, या किसी किसी केस में टेक्निकल स्टाफ के लिए भी हो सकती है। अगर मशीनरी जो है आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपको लॉस हो सकता है। अगर आप जॉब के टाइम किसी को सिखाएंगे तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी एक मशीन पे काम करते हैं तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, खर्चा भी आएगा, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमें क्या अलाउ करता है कि वही काम हम डुप्लीकेट मॉडल पे करते हैं, डमी पे करते हैं, जिससे कि हमारा खर्चा भी बच सकता है, एक्सीडेंट भी कोई नहीं होएगा और जो वर्कर है वो काम करना सीख भी जाएगा। तो वेस्टिब्यूल का मतलब होता है रेप्लिका और डुप्लीकेट मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड एक्सपेंसिव मैकेनिकल यूज। एम्प्लॉयज आर ट्रेंड एज ओन डमी मॉडल। डमी मॉडल का मतलब है बिल्कुल हूबहू दिखने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल जिसमें सभी कुछ वैसा ही है जो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं होता है। जैसे कि कुछ बार कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अकाउंटेंट्स को अकाउंट में रजिस्टर एंट्री करने के लिए रजिस्टर दिए जाते हैं, लेकिन वो रजिस्टर जो होते हैं डुप्लीकेट होते हैं, जिससे कि वो काम करना सीख जाए और ओरिजिनल रजिस्टर्स में बाद में एंट्री कर सके, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो एंट्री कर सकता है, सब कुछ हो सकता है, वो जब सेटल डाउन हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है डुप्लीकेट मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सिमिलर रिसोर्सेज बट नॉट ओरिजिनल। जो रिसोर्सेज और ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन में रखे गए हैं सेम मॉडल होता है उस डुप्लीकेट मॉडल में, या जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल एक तरह से मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपकी क्लास है, आपकी अपनी क्लास को इमेजिन करो, क्लास में क्या होता है, बोर्ड होता है, डेस्क बेंच होते हैं। सेम अगर आपका कोचिंग सेंटर पे है या किसी ट्यूशन पे है तो वो एक तरह से आप वेस्टिब्यूल कह सकते हैं उसे। वेस्टिब्यूल एक तरह से मतलब होता है सेम रिसोर्सेज बट नॉट ओरिजिनल। ठीक है, तो ये थे आपका आज का टॉपिक था और इसके बाद आपका स्टाफिंग चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। पहला था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब किसे हम कहते हैं जो जॉब के टाइम पे रहते रहते कोई काम सीखता है, ट्रेनिंग लेता है। ऑफ द जॉब में क्या होता है किसी काम से थोड़ी देर हटा के ब्रेक दे के तब उसे सिखाया जाता है। चाहे कुछ ऑर्गेनाइजेशन खुद सिखाती हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को हायर करती हैं जिससे कि वो उन्हें सिखा सकें। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन खुद ही सिखाती है क्योंकि उन्हें अपने नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की 2-3 टेक्निक्स हैं। पहली है अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि मास्टर वर्कर को अपॉइंट किया जाता है कि जो अपना काम करता है और धीरे धीरे उनको सिखाता भी है, बताता भी है कि इसे कैसे करना है, और फिर ट्रेनिंग से उसे सीखते हैं, धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं और फिर मास्टर वर्कर ऑब्जर्व करता है और लास्ट में जब वो परफेक्ट हो जाता है काम करने में तो मास्टर वर्कर चला जाता है और ट्रेनिंग्स को फुल चार्ज मिल जाता है जॉब का। इसके एग्जांपल्स हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, और ये काम जो होते हैं नॉर्मली टेक्निकल या स्किल्स सीखने के लिए होते हैं। फिर है इंटर्नशिप प्रोग्राम। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आपस में एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को इन ऑर्गेनाइजेशन में भेजती है जिससे कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें और जो थ्योरेटिकल नॉलेज उनके पास है उसे यूज़ करके कुछ एडिशनल नॉलेज उन्हें गेन हो, और उन्हें स्टाइपेंड नाम की छोटी सैलरी भी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उनको मौका मिलता है कि रियल वर्किंग कंडीशन में काम करने का, सीखने का। फिर नेक्स्ट है इंडक्शन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि न्यू एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ में फैमिलियराइज किया जाता है जिससे कि उनके मन में कोई झिझक ना हो, कोई शाइनेस, कोई नर्वसनेस जैसी कोई फीलिंग, नेगेटिव एटीट्यूड वगैरह ना हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्हें उनसे जॉब से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, सेफ्टी रूल, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, और उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था। प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग न्यू एम्प्लॉयज़ एंड गिविंग देम बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें कंपनी के बारे में दी जाती है। फिर लास्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की एक टेक्निक है बस, वेस्टिब्यूल जिसको हम बोलते हैं। वेस्टिब्यूल में क्या होता है कि उसे एक हूबहू दिखने वाले ऑर्गेनाइजेशन के डुप्लीकेट मॉडल में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उसको एक्चुअल वर्किंग कंडीशन का भी थोड़ा फील आए कि भाई कि मैं एक्चुअल में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसे काम करने के लिए दिया जाता है मेरे डुप्लीकेट मशीन्स में, डुप्लीकेट रिसोर्सेज में, जिससे कि वो काम करना सीख जाए बिना किसी डर के और कॉन्फिडेंस के साथ में, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई लॉस भी ना हो। डुप्लीकेट मॉडल का मतलब होता है कि सेम टाइप के रिसोर्सेज होते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं होते हैं, तो आपका कोई लॉस रिस्क नहीं होता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ गलती हो जाएगी। ये था आज का टॉपिक, और स्टाफिंग आपका जैसे पूरा हो गया, आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो कल से या हम परसों से शुरू करेंगे डायरेक्टिंग।